हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी आरओ अध्याय 5 शिरीष के फूल निबंध पढ़ने वाले हैं। शिरीष के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध में शिरीष के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह शिरीष के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता और सुंदरता को बनाए रहता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिरीष का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। लेखक इस निबंध को जेठ की तपती गर्मी में शिरीष के पेड़ों के एक समूह के बीच में बैठकर लिख रहे हैं, जो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदे हैं। वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम फूल खिलने की हिम्मत कर पाते हैं। इन फूलों में अमलतास भी शामिल है, किंतु इसकी तुलना शिरीष के फूलों से की जा सकती है, क्योंकि वह केवल 15 से 20 दिनों तक के लिए ही खिलता है, जैसे बसंत ऋतु में पलाश का फूल। हालांकि कबीर दास जी को 10-15 दिन खिलने वाले फूल बिल्कुल पसंद नहीं आते, परंतु शिरीष के फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। वो तो बसंत के शुरुआत में खिलना प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ तक खिले रहते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी अर्थात जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो, और अवधूत यानी एक ऐसा सन्यासी जिसे सुख दुख अच्छे बुरे से कोई फर्क न पड़ता हो, जिसके भाव हर परिस्थिति में एक समान रहते हो। यही सब लक्षण शिरीष के फूलों में भी है, जिस कारण लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत कहा है, क्योंकि शिरीष का फूल भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। वसंत में वह लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उस पर न भयंकर गर्मी का कोई असर दिखता है और ना ही तेज बारिश का कोई असर रहता है। वह काल और समय को जीतकर एक समान लहलहाता रहता है। यह हमें विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्नता और मस्ती के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, और पुराने समय में इन वृक्षों को मंगलकारक मानकर इन्हें बाग बगीचों में लगाया जाता था। वात्स्यायन कहते हैं कि बगीचे में घने और छायादार वृक्षों और बकुल के पेड़ों में ही झूला लगाना चाहिए। लेकिन लेखक मानते हैं कि शिरीष के पेड़ भी झूला झूलने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। भले ही शिरीष के पेड़ की डालें कुछ कमजोर होती हैं, इसलिए उसे झूला झूलने योग्य नहीं समझा जाता, परंतु लेखक कहते हैं कि शिरीष के पेड़ भी झूला झूलने के लिए प्रयोग में किए जा सकते हैं, क्योंकि झूला झूलने वालों अर्थात बच्चों और किशोरियों का वजन भी ज्यादा नहीं होता। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। यहाँ तक कि कालिदास तो कह गए हैं कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का दबाव वे सहन नहीं कर सकते। लेखक यहाँ महाकवि कालिदास की इस बात को न तो विरोध करना चाहता है और ना ही लेखक की कुछ ऐसी इच्छा भी है, परंतु लेखक कहता है कि महाकवि कालिदास की इस बात से दूसरे कवियों ने यह समझ लिया कि शिरीष के पेड़ का सब कुछ ही कोमल होता है, जबकि इसके फल बहुत मजबूत होते हैं। इसके फल इतनी मजबूती से अपने स्थान पर या डालियों पर चिपके रहते हैं कि नए फलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते हैं। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्तों और फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती ढकेला जाता है, नहीं तो सूख कर भी वो डालियों में ही खड़खड़ाते रहते हैं। इन पुराने फलों को देखकर लेखक को उन नेताओं की याद आ जाती है जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते
और अपने पद को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें नई पीढ़ी के नेता जबरदस्ती धक्का मारकर पद छोड़ने को विवश न कर दे। यहाँ लेखक कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार करने के लोभ को छोड़ देना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना चाहिए। लेखक मानते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु इस जगत के सत्य हैं और शीरीष के फलों को भी यह समझना चाहिए कि जब वह फूला है तो उसका झड़ना भी निश्चित है, परंतु सुनता कोई नहीं है। मृत्यु के देवता निरंतर कोड़े चला रहे हैं, उसमें जर्जर और कमजोर समाप्त हो जाते हैं और जिसमें प्राण कण थोड़ा भी विपरीत है वे बच जाते हैं। जीवन धारा वह सब कुछ अपने में विलीन करने वाले समय के बीच संघर्ष चालू है। लेखक सीरीज के फलों को मूर्ख मानते हुए कहते हैं कि वे समझते हैं कि एक ही जगह पर बिना हिले डुले रहने से मृत्यु के देवता से बचा जा सकता है, जबकि हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, पर झड़ते ही मृत्यु निश्चित है। लेखक शीरीष को एक सन्यासी की तरह मानता है, क्योंकि सन्यासी की ही तरह ना तो उसे सुख की चिंता है और ना ही दुख की। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब भयंकर गर्मी से आसमान और धरती दोनों जल रहे होते हैं, तब भी वह जाने कहाँ से शीरीष का फूल अपने लिए जीवन रस ढूंढ ही लेता है। वह दिन के आठों पहर अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है और लेखक को भी यह बात सही लगती है, क्योंकि तभी तो भयंकर गर्मी और लू में भी यह ऐसे मीठे केसर उगा सकता है और किसी सन्यासी की भांति अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लेखक कबीर दास को भी शीरीष के ही समान मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक मानते हैं। कालिदास जी को भी लेखक उसी श्रेणी के कवि मानते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इसी तरह कवि भी सिर्फ उनको ही माना जा सकता है जो स्थिर प्रज व अनासक्त योगी हो और शीरीष की भांति ही फक्कड़ हो। कर्नाटक राज की प्रिया अर्थात रानी विजयिका देवी ने केवल ब्रह्मा, जिन्होंने वेदों की रचना की, वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण को रचा, और व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की, इन तीनों को ही कवि मानती हैं। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे अनासक्त, योगी और फक्कड़ बनने की जरूरत है। कालिदास भी किसी अनासक्त योगी की तरह शांत मन और चतुर प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। लेखक मानते हैं कि सिर्फ शब्द लिखने और तुकबंदी करने को कविता नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तो लेखक भी लिख सकता है और तुकबंदी भी कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भी कालिदास बन सकता है। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है, परंतु लेखक मानता है कि वास्तव में वो शकुंतला का सौंदर्य नहीं, बल्कि कालिदास के हृदय की सुंदरता है। लेखक कहते हैं कि राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन उन्हें उस चित्र में हर बार कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। बहुत देर बाद उन्हें समझ में आया कि वो शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना ही भूल गए। कालिदास सौंदर्य के बाहरी कवर आवरण को भेद कर उनके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वो सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसी ही प्रकृति सुमित्रा नंदन पंत जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी थी। शिरीष का पेड़ पक्के सन्यासी की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगों को उठा देता है, जो आग उगलती गर्मी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेखक कहते हैं कि आज देश में चारों ओर मार काट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर छाया है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सकता है, गांधी जी भी रह सकते हैं,
यहाँ पर लेखक ने गांधी जी को एक ऐसे सन्यासी के रूप में याद किया जिसने देह बल के ऊपर आत्मबल को सिद्ध किया है। यानी शारीरिक रूप से बेहद कमजोर गांधी जी ने अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए और देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए लेखक जब सीरीज की ओर देखते हैं तो उनके मन में एक हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यानी आज देश में न गांधी जी हैं और ना ही उनके जीवन मूल्यों को मानने वाले लोग। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching it.